गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ फ़हीम अहमद। वेलकम्स टू एडवांस ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम सीखने वाले हैं कि सी एच के अलग अलग तरीके से उच्चारण क्या होते हैं। तो सी एच कहाँ च पढ़ा जाता है, कहाँ क और कहाँ बड़ा श पढ़ा जाता है, ये सब आज हम सीखने वाले हैं। इनमें से जो हमारा च होता है वो सर्वाधिक सामान्य उच्चारण है, जो आसान, सरल और छोटे छोटे शब्दों में सी एच का उच्चारण प्रमुखता से च होता है। ये आपने देखा भी होगा। बाकी के का और शा, इन उच्चारणों का ऐसा है कि जो शब्द फ्रांसीसी भाषा से आए हैं उन शब्दों में सी एच का उच्चारण सामान्यतः बड़ा शाह होता है, और जो शब्द यूनानी अथवा इटालियन भाषा से आए हैं उनमें सी एच का उच्चारण अक्सर का होता है। तो क्या पता चला हमें कि जब सी एच ऐसे शब्द जो हमारी ब्रिटिश लैंग्वेज से लिए गए हैं वहाँ सी एच का मतलब क्या होता है, वहाँ सी एच को हम चा पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे शब्द जो फ्रांसीसी भाषा से लिए गए हैं वहाँ सी एच को बड़ा शाह पढ़ा जाता है, जबकि यूनानी और इटालियन भाषा से आए गए शब्द या लिए गए शब्द जो हैं वहाँ हम सी एच को का पढ़ते हैं। लेकिन इस जानकारी का लाभ लेने के लिए पहले फ्रांसीसी, यूनानी, इटालियन भाषाएं सीखनी होंगी और ये आसान नहीं है। इसलिए मैं नीचे कुछ ऐसे शब्द अभी बताने वाला हूँ आपको, है ना, जिन्हें पढ़कर आपको मतलब किसी भाषा को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब उन भाषा को सीखे बगैर ही सी एच के उच्चारण के बारे में उलझनों से कम होने लगेंगी और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, रूल फास्ट। अगर हम फर्स्ट रूल की बात करें तो फर्स्ट रूल क्या हो जाएगा हमारा, सी एच का उच्चारण चा के रूप में। ठीक है, मैं बहुत इजी और आसान सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। बाकी आप चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो, ठीक। जैसे पहला वर्ड है हमारा, सबसे पहला अगर हम पहले वर्ड की बात करें तो पहला है हमारा ARCH। तो गाइस इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं अर्च। अगर आप लिखना भी चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो, क्या पढ़ेंगे इसको, अर्च, ठीक। उसी तरह से दूसरे वर्ड की बात करूँ मैं तो अगला वर्ड है हमारा, इसी से हम अर्चर बना सकते हैं। जैसे एक मार्च हो गया हमारा, मार्च। तो मार्च भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश लैंग्वेज से लिया गया। इन द सेम वे एक वर्ड और है हमारा, चैनल, ठीक। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ और तो और क्या हो जाएगा, चैट हो जाएगा, एक चैट, ठीक। चैप्टर, चैप्टर। तो जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप वो पेन डाउन जरूर कर लें, क्योंकि ये वर्ड्स जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ सी एच में वहाँ सब क्या पढ़े जाएंगे, चेयर पढ़े जाएंगे। आप कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे चेयर, ठीक है। उसी तरह से एक होता है चैरिटी, ठीक। एक स्पीच हो गया, ठीक। मैं नंबरिंग ना करके अब, क्योंकि नंबरिंग में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, ठीक। तो मैं बिना नंबरिंग के भी बताऊंगा, तो आप समझते रहना, कॉमे लगाता रहूंगा, ठीक है। स्टैंच हो जाएगा, स्टैंच। इन द सेम वे वेंच हो जाएगा, ट्रेंच हो जाएगा, ड्रेंच हो जाएगा, अटैक। एक और होता है, देखो बहुत मशहूर वर्ड है अटैच। एक अटैक होता है लेकिन एक अटैच भी होता है। तो अटैक जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स, वो लिया गया इटालियन से, ठीक है। उसी तरह से एक मंच होता है, पंच होता है, टॉर्च होता है। जो मुख्य तौर पे बोले जाते हैं मैं ज़्यादातर वही लिखूंगा। चांस होता है, चकल होता है, क्लिंच, विजिबल तो है ना, फ्लिंच होता है, एक फ्लिंच। इन द सेम वे चर्च भी हो जाएगा, चर्च। ईटीसी कर दो, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे यूज़ होते हैं वो यही होते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें गाइस, अगर हम सी एच के का में अगर हम पढ़ते आगे कि सी एच को का कब पढ़ते, तो दूसरा रूल है हमारा गाइस, सी एच का
उच्चारण का के रूप में। ठीक है, अब हिंदी पे ध्यान न दें क्योंकि हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, आप जानते हो अच्छे से। ठीक है, एक्चुअली 2012 से हिंदी लिखी नहीं है तो हिंदी में दिक्कत है थोड़ी। लैपटॉप में थोड़ा काम चल रहा है, इस वजह से पीडीएफ बनाने का टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। अच्छा कॉन्सेप्ट था इसलिए आपको बताना पड़ा डायरेक्ट। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले समझेंगे मैंने क्या बताया था कि ऐसे वर्ड्स जो कहाँ से लिए गए गाइस, जो इटालियन और यूनानी भाषा से लिए गए हैं, वहाँ सी को हम क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, आप बहुत मशहूर वर्ड है हमारा, चलो मैं यहाँ कॉमे कॉमे लगाऊंगा सिर्फ आप समझ जाए ना। क्या पढ़ेंगे इसको, एक, ACHE, एक। अब हम अच्छे से जानते हैं एक मीन्स क्या होता है, दर्द। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, आपने हेडेक में भी पढ़ा होगा, स्टोमक में भी पढ़ा होगा। ठीक है, आर्कैक, जैसे अगला वर्ड है हमारा आर्कैक। ठीक, अब आर्काइक जो होता है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, एंशंट, मतलब प्राचीन। उसी तरह से एक और होता है हमारा वर्ड, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, कोश। क्या पढ़ते हैं इसको, कोश। इसका मतलब क्या होता है, सुव्यवस्था का संपूर्ण अभाव, मतलब किसी चीज़ का, मतलब किसी व्यवस्था का अभाव होना एक तरीके से। उसी तरह से एक वर्ड और पढ़ा होगा आपने, करेक्टर। अभी से चैरेक्टर मत पढ़े ना, करेक्टर। ऐसे ही एक वर्ड और है हमारा, काज्म, CHASM, काज्म। काज्म मीन्स क्या होता है गाइस, गहरी खाई। तो इसके जो हमारी डीप वैली होती है ना, तो उसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, केमिकल भी हमारा यूनानी वर्ड है, केमिकल। इन द सेम वे टेक्निकल, टेक्निकल। और एक वर्ड और बहुत मशहूर है, आपने बहुत बार देखा होगा, इको, है ना, कई बार यूज भी किया हुआ। इको, इको मीन्स गूंज जो होती है हमारी प्रतिध्वनि। ठीक है, उसे इको बोलते हैं। इन द सेम वे क्रिसमस तो आप जानते ही हो। एक वर्ड और है, क्रोनिक, क्रोनिक। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनिक, कई बार पूछा गया है। तो क्रोनिक मीन्स क्या होता है, हमारा पुराना, एक तरीके से ओल्ड। ठीक है, और क्रोनिक का मीन्स एक बीमारी भी होता है। ठीक है, कई सारे मीनिंग होते हैं इसके। इसी से हमारा क्या बना, क्रोनोलॉजी बन गया एक, क्रोनोलॉजी। तो ये सारे वर्ड्स किस भाषा से लिए हैं गाइस, हमारे ये यूनानी और इटालियन भाषा से लिए गए हैं। एक होता है इपोक, इपोक। इपोक का मतलब क्या होता है, जैसे हम टेंस पढ़ते हैं ना, वैसे ही यूनानी लोग टेंस को क्या बोलते हैं, इपोक बोलते हैं। इसका मतलब होता है युग या फिर काल। ठीक है, एक ये जो हम स्कीम पढ़ते हैं, स्कीम। ठीक, तो स्कीम भी कौन सी भाषा का वर्ड है, इटालियन भाषा का। इसका मतलब क्या होता है, योजना, प्लान एक तरीके से। ऐसे ही आप, हम जो पढ़ते हैं स्कूल, स्कूल भी इटालियन ही है। एक एक वर्ड और होता है स्कॉलर। ऐसे ही आपने देखो स्कॉलरशिप भी होता है, स्कॉलरशिप। तो ये सारे वर्ड्स हमारे कौन सी भाषा के गाइस, इटालियन भाषा के। दिक्कत कहाँ आती है हमारी, जैसे स्टोमच पढ़ देते हैं बहुत से बच्चे, तो इसे स्टोमक पढ़ेंगे, स्टोमक। ध्यान रखना, स्टोमच नहीं पढ़ना, स्टोमक। तो स्टमक मायने क्या होता है, पेट या फिर उदर। एक और होता है हमारा, ये वर्ड बहुत मैंने देखा, बहुत से तो टीचर ही गलत पढ़ देते हैं इस वर्ड को, इसे मोनार्च पढ़ देते हैं। मोनार्च नहीं गाइस, ये क्या है, मोनार्क है। इसका मतलब क्या होता है, सम्राट, किंग एक तरीके से। ठीक है, मतलब इम्पर जो होता है, राजा, उसे बोलते हैं हम। ठीक, ऐसे हमारे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं गाइस जो आप सही से समझोगे। ठीक है, तो अगला अब हम देखते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड हो जाएंगे, आपकी कॉपी भर जाएगी, मैं नहीं चाहता। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। ठीक, अगला रूल है हमारा, रूल तीसरा, CH का उच्चारण वड़ा शाह के रूप में। तो देखो इसमें बड़े अद्भुत वर्ड हम यहाँ सीखेंगे।
अगर हम बात CH की करें तो बड़े ऑसम वर्ड्स हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे शेफ होता है, मशीन होता है, समीज होता है, इसमें मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मतलब पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। तो आप ध्यान से अपना पेन डाउन कर लें, ये वर्ड्स यही जनरली पूछे जाते हैं अक्सर। जैसे एक वर्ड है, बहुत फेमस वर्ड है, क्या पढ़ेंगे इसको? ब्रोशर। ब्रोशर माने क्या होता है? बुक, पुस्तिका, सिनोनियम है, ठीक है। उसी तरह से एक होता है शागरिन। शागरिन, शागरिन मीन्स क्या होता है? एक तरीके से नाराजगी होती है, उदासी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? शागरिन। एक वर्ड हो रहा है शैम्पेन, बहुत बार सुना होगा तुमने, लोग अक्सर कहते हैं कि शैम्पेन पीने की बात करते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए शैम्पेन की स्पेलिंग क्या है तो नहीं बता पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है शैम्पेन, ठीक है। स्पेलिंग सही से देख लेंगे तो ये क्या होती है? एक तरह की शराब होती है, मदरा होती है। स्पेलिंग क्या होगी? CHAMPAGNE। ऐसे एक होता हमारा पैराशूट, तो पैराशूट होगा एक, पैराशूट, ठीक है। तो इसे पैराशूट पढ़ेंगे, गलत मत बोलना। पैराशूट जानते हो आप क्या होता है, ठीक है। एक वर्ड और है हमारा गोश, क्या पढ़ते हैं इसको? गोश। और इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है भद्दा, अगली, ठीक है। मशीन तो आप अच्छे से जानते हैं। एक वर्ड और है, क्या पढ़ेंगे इसको? नीश। और नीश माने क्या होता है? आला, ताक। अलमारी होती है, अलमारी, ताक जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम? नीश बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या हो जाएगा? सेफ। चेफ नहीं पढ़ेंगे। शेफ मीन्स क्या होता है? बावर्ची, एक तरीके से द हेड ऑफ द कुक, ठीक है। और एक वर्ड और होता है क्लिश। एक क्लिक पढ़ा होगा आपने, ये क्या है? क्लिश। किसी घिसी पिटी उक्ति होती है वगैरह, या कोई घिसी पिटी बात होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिश। उसी तरह से एक वर्ड और होता है हमारा शिफॉन। शिफॉन वर्ड है एक, बहुत इंपॉर्टेंट है शिफॉन पे, कई बार पूछा गया। पतला जालीदार जो कपड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? शिफॉन बोलते हैं, अंडरस्टैंड। एक वर्ड और है शराड। एक वर्ड है शराड, ठीक है। शराड का मतलब क्या होता है? शब्द पहेली। जैसे हम पजल वगैरह पूछते हैं वैसे ही क्या होते हैं? शराड होते हैं, ठीक है। तो गाइस ये सारे के सारे वर्ड्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये सारे के सारे वर्ड्स सही से अपनी नोटबुक में नोट बना लें, क्योंकि बुक्स में अक्सर आ जाते हैं, जब हम रीडिंग करते हैं तो ये सामने आ जाते हैं और हमसे इनके उच्चारण गलत हो जाते हैं, और इनके उच्चारण गलत होने पर बड़ी दिक्कतों का सामना हो जाता है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि इसको सही से आप नोट कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, लेकिन इससे जाने से पहले एक बार मैं फिर कहूँगा कि आप अगर इस चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।